इसको अंग्रेजों ने तोड़वाया था इस शक के बिना पे कि शायद इसके अंदर सोना या चांदी हो। तो ये अपना गेस्ट रूम थोड़ी देर के लिए बैगन का भरता है शायद। इतना एक्सपेक्टेशन था ना कि यहाँ पे इतनी भीड़ होगी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं पश्चिम चंपारण के एक जगह पे जिसका नाम है रामपुरवा। ये एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल भी है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो अपने महान सम्राट अशोक थे मौर्य साम्राज्य के, उन्होंने एक स्तंभ बनवाया था। इसे अशोक स्तंभ के नाम से जाना जाता है। और भाई इसकी खासियत ये है ना कि ये वही स्तंभ है जिसपे शेर की प्रतिमा हुआ करती थी, जो फिलहाल कोलकाता के एक म्यूजियम में है। जो सम्राट अशोक ने इस स्तंभ का निर्माण इसलिए करवाया था क्योंकि वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार और बढ़ाना चाहते थे। यहाँ पे दो स्तंभ है, एक है गाय के सिर की आकृति का और दूसरी जो आकृति है वो है शेर के सिर के समान। ये ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, जो अभी पुरातात्विक विभाग द्वारा संरक्षित किया गया है। तो फिर बने रहिए वीडियो में एंड तक मेरे साथ। चलिए इसको रामपुरवा को एक्सप्लोर करते हैं। जो रामपुरवा जगह है ना, वो हमारे घर से 1 घंटे का ही रास्ता है। बाकी की चीजें आपको वहाँ पे पहुँच के दिखाते हैं। लड़के हैं। हाँ, देख लिया। कैलाश साहब डीएसपी साहब से रिटायर किए हैं। ये है एयरपोर्ट से, ये भी रिटायर किए हैं। जितने भी लोग वीडियो में दिख रहे हैं ना, ये सारे लोग गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड हैं। रामपुरवा में बनाया हुआ सम्राट अशोक द्वारा ये जो स्तंभ आपको दिख रहा है, ये एक ऐतिहासिक स्तंभ है। और जिस स्तंभ को आज सहेज के रखा जाना चाहिए था, रख रखाव करना चाहिए था, वो आज खुले में यूं ही पड़ा है जैसे कोई आम पत्थर हो। रास्ते में जाते हुए जितनी भी भीड़ आपको दिख रही है और ये ऑटो में सवार हुए लोग जहाँ जा रहे हैं, उस जगह का नाम है रामपुरवा। और ये जो मेला है काफ़ी भव्य तरीके से मनाया जाता है, तो लोग जो है काफ़ी संख्या में वहाँ पे पहुँच रहे हैं। हाँ, तो बहुत भीड़ है। इतना एक्सपेक्टेशन था ना कि यहाँ पे इतनी भीड़ होगी। पूरा काफिला आया हुआ है। तो ये अपना गेस्ट रूम थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे फ्रेश होंगे, उसके बाद निकलेंगे मेला के लिए। और इधर अपना पकवान भी तैयार हो रहा है, दिन का लंच। ये क्या है? बैगन का भरता है शायद। जितना भी पकवान बनते हुए दिख रहा है ना, ये सब मेला से जब लोग घूम के वापस आएंगे उन्हें बटेगा, वो भी फ्री में। छोटा सा लौकी। यहाँ पहुँचने के बाद ऐसा लगा जैसे हम किसी 19वीं सदी के गांव में आ गए हों। जैसे मालगुडी डेज के एपिसोड में सीन दिखाया करते थे, वैसा ही कुछ दृश्य मेरी आंखों के सामने था। बस फर्क ये था कि ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं था, सब कुछ रंगीन था। और ये जो स्तंभ आपको दिख रहा है, इसका ऐतिहासिक के साथ धार्मिक महत्व भी इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि महान सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था और यहीं से उन्होंने राजपाट को छोड़ करके बौद्ध धर्म अपनाने का निर्णय लिया। ली हुई इसी जगह पर उस पार से आके इस पार जो है कि मैंने अपना माथा होता छिलवा करके गिरुआ बस पकड़े और बस त्याग करके तब यहीं से शुरुआत की है। इस स्तंभ पे जो आपको लिपि दिख रही है उसे ब्राह्मी लिपि कहा जाता है। इसमें जो लिखा हुआ है वह स्वयं सम्राट के आदेश हैं, जो अहिंसा, दया और धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक है। ये आपने जो अशोक स्तंभ देखा, उसका एक अपना इतिहास है। इतिहास बड़ा ही रोचक है क्योंकि वो जो टूटा हुआ एक स्तंभ दिख रहा था ना, उसको अंग्रेजों ने तोड़वाया था इस शक के बिना पे कि शायद इसके अंदर सोना या चांदी हो, लेकिन तोड़वाने के बाद उसके अंदर कुछ मिला नहीं। तो यही वो स्तंभ है जो सम्राट अशोक ने बनवाने के बाद इसका स्पर्श करके ही बौद्ध धर्म अपनाया था। ये कोई आम स्तंभ नहीं है, बहुत ही खास है। उस समय सम्राट अशोक ने अगर इसका स्पर्श किया था तो ये अपने आप में ही बहुत खास है। उस जमाने का स्तंभ आज हमारे सामने पड़ा हुआ है। ये जो स्तंभ है ना, उस समय एक बहती हुई नदी में मिली थी अंग्रेजों को, और इस पे पाली भाषा में कुछ लिखा गया है। आज भीड़ भी इसीलिए एकत्रित हुई है क्योंकि आज है 14 अक्टूबर। आज के दिन ही सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था अपने कई सारे अनुयायियों के साथ। मालगुडी डेज वाला वाइब आ रहा है, जो पुराने टाइम का जो मेला नहीं होता था, गांव का मेला, वैसा। कैसे समोसा? 5 का।
ये कूपन देख रहे हो दोस्तों, जब स्कूल में थे तब ये कूपन मिलता था। आज देखो गांव में अभी भी मिलता है। अच्छा है, टेस्ट अच्छा है। यहाँ पे ना हर मिठाई में कलर है, यहाँ तक कि उबला हुआ अंडा भी बेचा जा रहा है, उसमें भी कलर है। ये अभी बना है ना? हाँ बना के वहाँ पे रख रहे हैं। उसी में से दे दीजिए। गरम का में से 2 दे रहा हूँ। अंडा का पोच, एकदम रियल गांव देहात वाली फीलिंग आ रही है एकदम। तो आपको वीडियो में पता चल रहा है कि नहीं, लेकिन जो आपको ये दिख रहा है ना थोड़ा बहुत, ये पहाड़ है और पूरा जंगली क्षेत्र है। और इस वक्त जहाँ पे हम खड़े हैं मेरे पीछे एक भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। दोस्तों हम कभी भी इन लोगों की तरह किसी प्रतिमा के आगे अपना सर नहीं झुकाते हैं। मेरा मानना है कि किसी प्रतिमा के आगे झुकने से अच्छा है कि आप उनके उद्देश्यों का पालन करें, उनके जो विचार हैं उनको अपने जीवन में अपनाएं। भगवान बुद्ध भी इसके खिलाफ थे, वो भी चाहते थे कि लोग जो है प्रकृति की पूजा करें, जीव जंतुओं की पूजा करें। उनके मृत्यु के बाद ही तो हीनयान और महायान दो अलग अलग भागों में बट गया। एक जो उनकी प्रतिमा की पूजा करते थे और एक जो उनके विचारों का पालन करते थे। हम हैं जो उनके विचारों का पालन करते हैं। हमारे पास एक मंडल बना हुआ, पहले से सजावट का समझने लगे हैं खरीद। उसी तरह से ये मंडल था। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी की मां मरी, सारे लोग जानते हैं क्या उबाल बनाए, क्रियाक्रम किए। हिंदू के सबसे बड़का नेता है, कोई खिलाफ किया। टोपी लेके आना चाहिए था, लेकिन टोपी है नहीं, तो एक यही जुगाड़ है मेरे पास, तो इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं धूप से बचने के लिए। और धूप बहुत तेज़ है, इस समय 2:30 बज रहा है और 2:30 बजे की धूप एकदम तीखी वाली धूप है, एकदम चुभ रहा है सर पे। जहाँ पे खाने का व्यवस्था था वहाँ पे मार हो गया। भीड़ देखिए आप लोग। ये खाने की लाइन देखो भाई कितनी लंबी है। इस तिल मिलाई भीड़ को देख करके हम सोच में पड़ जाते हैं कि बिहार में सिविक सेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमें लगता है कि यहाँ के स्कूलों में इसे एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाना चाहिए। अब यही देख लो, अगर ये लोग आराम से लाइन में लग जाएं तो आसानी से सबको खाना मिल सकता है, लेकिन नहीं, यहाँ धक्का देना, हाथ आगे बढ़ाना और झपट्टा मार के पहले हड़प लेना ही हुनर है। भीड़ और बढ़ते जा रही है, लफड़ा लफड़ा। दोस्तों इतिहास को किताब में पढ़ना और सामने से उसका साक्षी बनना, ये अलग ही अनुभव देता है। तो ये था हमारा आज का सफर। आशा करते हैं कि आपको पसंद आया हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। यहाँ तक आ ही गए तो चैनल सब्सक्राइब करके जाइए।